यहाँ ना किसी तरह का जश्न मन रहा, ना किसी का जन्मदिन है और ना ही किसी तरह का समारोह, बल्कि ये ढोल इसलिए बज रहे हैं क्योंकि राजधानी भोपाल के इस चौराहे पर 13वीं चल रही है। 13वीं यानी मृत्यु भोज। और आप देखें कि मृत्यु भोज के बीच ढोल बज रहे हैं और ढोल की एक ओर यहाँ पर धुन है, वहीं दूसरी ओर देखें कि लोग बारी बारी से आ रहे हैं, मृत्यु भोज कर रहे हैं। और इसे मृत्यु भोज क्यों खास है, आप देखें कि यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं और हर वर्ग के लोग आकर बाकायदा उनको बुलाया जा रहा है। लोग अपने जो अन्य लोग हैं वो कतार में अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मृत्यु भोज जारी है। आखिरकार मृत्यु भोज में ये ढोल क्यों बज रहे हैं, ये एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। और इसी पर आज हम जो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जब मृत्यु भोज हो और वहाँ पर ढोल बजे, ये अचरज लगता है, ये अजीब लगता है, लेकिन राजधानी भोपाल के चौराहे पर ये हो रहा है। और बड़ी बात यह है, आप देखिए कि चौराहे पर इस समय मृत्यु भोज चल रहा है। क्यों चल रहा है साहब भोज, मृत्यु भोज? आप भी शामिल हो गए हैं? बिल्कुल सर। ढोल बज रहे हैं, अच्छी बात है ना, बजना चाहिए। मृत्यु भोज में ढोल बज रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं बजाना चाहिए, अब वो बजा रहे हैं तो उनको मना करना चाहिए ना, है ना। क्यों बज रहे हैं, कारण क्या है? कारण कुछ खुशी हो रही होगी लोगों को, इसलिए बजा रहे हैं। तो साहब मृत्यु भोज चल रहा है, ढोल बज रहे हैं, खुशी है? उसी नहीं वो उसको नरक में डोनाल्ड ट्रंप को नरक में जगह ना मिले, उसमें जो टेप लगा ना 50% भारत के ऊपर, वो अन्ना है वो, इसलिए इसलिए ढोल बज रहे हैं। असली डूब रहा है, उसको नरक में जगह नहीं मिलेगी साले को। और आप तो खुशी खुशी मतलब आज तो 13वीं मना रहे हैं, तेरी बना रहे खुशी खुशी 13वीं मनाई जा रही है। हम जरा विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है। और यहाँ पर भगवाधारी भी मौजूद हैं। मृत्यु भोज में ढोल पहली बार सुन रहे हैं। ये मृत्यु भोज में ढोल इसलिए बजवाए जा रहे हैं भगवा पार्टी की तरफ से, ताकि डोनाल्ड के कान खुल सकें, जो उसने भारत के प्रति 50% टैरिफ लगाया है। इसके लिए ये ढोल भी बजवाए जा रहे हैं। और उसके जिंदा रहते उसे एक तारीख को जैसे पता होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया था, अर्थी यात्रा निकाली थी। अब उसकी ये 13वीं की यात्रा इसलिए निकाली, 13वीं इसलिए खिलाई जा रही है कि वो सचेत हो जाए कि भारत कहीं से दबने वाला नहीं है। देखिए 13वीं चल रही है और जो 13वीं में हम देखें कि पूड़ी सब्जी और जिसमें नुक्ती जिसे बूंदी भी कहा जाता है उसका विशेष महत्व है। तो यही भोजन राजधानी भोपाल के लोगों को इस समय कराया जा रहा है। और सरदार जी भी मौजूद हैं साहब। जी जी। मृत्यु भोज ढोल बज रहे हैं। जहाँ जहाँ मीडिया साथी आपका धन्यवाद है। जहाँ जहाँ सनातन राष्ट्र का नुकसान होगा, जहाँ जहाँ सनातनियों का नुकसान होगा, जहाँ जहाँ भारत का नुकसान होगा, वहाँ वहाँ मैं नहीं, ऐसे गुरु की बहुत फौज है। बाबा बुड्ढा दल जैसा दल इस सनातन राष्ट्र के लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा, भगवा पार्टी के साथ है। चलिए जरा विस्तार से जानते हैं हम कि ये जो आज मृत्यु भोज चल रहा है क्यों चल रहा है। और हमने कुछ दिन पहले देखा था कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जो विरोध चल रहा है, सांकेतिक रूप से अंतिम संस्कार भी किया गया था। जरा विस्तार से बताइए पूरे इस आयोजन के बारे में। ये क्या कहें कि सांकेतिक जो है विरोध है वो? जी हाँ, आपको ज्ञात हो कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अनावश्यक रूप से भारत में 50% का टैरिफ लगाया है, वह गलत है। अमेरिका और भारत की अच्छी मित्रता रही है, दोनों एक डेवलप कंट्री हैं। डेवलप कंट्री होने के साथ हम चाहते हैं कि ये दोनों मित्र रहें, क्योंकि हमारे भारतीय अमेरिका में रहते हैं और वो सक्षम हैं। ये 13वीं का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि 13 दिन में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आज दिनांक तक टैरिफ वापस नहीं लिया गया है। ये 13वीं के बाद सनातन धर्म में माना जाता है कि ऐसे विक्षिप्त आत्मा को सद्बुद्धि आती है, और उम्मीद करते हैं कि ट्रंप को सद्बुद्धि आएगी और वो जल्दी से जल्दी भारत में लगाए गए 50% टैरिफ को वापस लेंगे। देखिए आपने पहले अर्थी निकाली, फिर सांकेतिक रूप से अंतिम संस्कार किया, आज मृत्यु भोज। कुछ आपत्तिजनक तो नहीं इसमें? बिल्कुल नहीं है, इसमें आपत्ति का कोई जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। अभी तो यदि ये नहीं होता 50% टैरिफ वापस, तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार तंत्र मंत्र और संयंत्र का भी उपयोग करेंगे और इनको सद्बुद्धि जरूर आएगी। आप वही हैं, हमने देखा था कि जब अंतिम संस्कार किया जा रहा तो आप क्रियाकर्म कर रहे थे और आज ट्रंप के ठीक पोस्टर के आगे खड़े हुए। जी 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 जी, सुरेंद्र शुक्ला हूँ मैं। और भगवा पार्टी द्वारा
जो 50% जो टैरिफ लगाया गया है भारत में अमेरिका द्वारा, तो इसका विरोध किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, ताकि सद्बुद्धि आए और वो अपना वो बढ़ाया हुआ टैरिफ वापस ले ले और हमारे हिंदुस्तान को जो इस प्रकार से जो टैक्स ठोका जा रहा है और हमारे कमज़ोर किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आगे आए हैं और हम पूरे हिंदुस्तान में स्वदेशी का उपयोग करेंगे। स्वदेशी बढ़ावे की बात चल रही है। आप कह रहे हैं कि आपने जो अनूठा प्रदर्शन किया है, आवाज़ उठेगी, अमेरिका तक पहुंचेगी? बिल्कुल हाँ, अमेरिका तक पहुंच चुकी है आवाज़। आप मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, आप लोगों ने ही पहुंचाई है। यदि आपके विश्वस्त सूत्र हो तो आप इससे कंफर्म करें, अमेरिका तक ये आवाज़ पहुंच रही है। इसी का कारण है कि अमेरिका की जनता ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको ज्ञात हो कि कल उनके खास मित्र को गोली मार दी गई है, वह इन्हीं की ये कड़ी है। ये जो है घटना सुनने में आई है, बड़ी दुखद घटना है वो। और यहाँ पर लोग जो मृत्यु भोज कर रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं ये भी हम जानते हैं। भैया, ये कौन सा भोज चल रहा है यहाँ पर, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, अभी मैं आता ही आ रहा हूँ। आपको जानकारी है कौन सा भोज चल रहा है? क्या? कौन सा भोज चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे नहीं मालूम। नहीं जानकारी। देखिए, लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं बाकायदा, और जो भोज है उसमें शामिल हो रहे हैं। कितने लोग जानते हैं कि ये आखिर भोज क्यों चल रहा है, हम लोगों से बातचीत करते हैं। आज भैया यहाँ पर क्या है? KFC है ना, KFC, उससे भी ज़्यादा मज़ा कद्दू की सब्जी में है। अच्छा, हाँ, ये तो क्यों दिया यार, ये खाना क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये डोनाल्ड ट्रम्प है, तो जिसका मतलब अमेरिकी कंपनियों का सारा बहिष्कार करना है। जो भी अपन को स्वदेशी अपनाना है अपने भारत में, क्योंकि जो अपन बाहर का खाना खाते हैं उतना स्वादिष्ट नहीं होता और अपने शरीर के लिए भी हार्मफुल है। मतलब तो भी ये कि अपन को स्वदेशी अपनाना। आप भैया बता पाएंगे, ये जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर? कोई भोज है क्या? भोज नहीं, 13वीं चल रही है डोनाल्ड ट्रम्प की। उनके जितने भी बाहर के स्वदेश के जितने भी एक प्रोग्राम है, आइटम वगैरह, जितनी भी कंपनी यूज़ करते हैं वो सबको बंद करने के लिए ये सब करा गया है। तो ये ठीक है? हाँ, ये ठीक ही हो रहा है। आप क्या उचित मानते हैं? सही है, सही है। सिरे से अपनाओ, विदेशी भगाओ। स्वदेशी अपनाओ। चलिए, ठीक है भैया। ये सब अरे बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं भैया। अगर ऐसे ही कार्यक्रम होंगे तो युवा भी जागेंगे, हम लोग भी जागेंगे, राष्ट्र जागेगा। और जब राष्ट्र अखंड हो जाएगा तो हम ऐसे ताकतों से लड़ सकते हैं, राष्ट्र को मजबूत करेंगे और राष्ट्र के हित में हर कार्य करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। बस क्या कहा जाए, सामान्य भोज कहा जाए, क्या 13वीं कह दी जाए? ये तो हम एक सभी को दिखाना चाहते हैं, जो भी भारत के खिलाफ एक कदम भी उठाएगा हम उसका डायरेक्ट बहिष्कार कर देंगे, उसे नर्क में भी जगह ना मिले, ऐसा हमारा मानना है। नर्क में भी जगह ना मिले, ऐसे इंसानों को तो नहीं मिलना चाहिए भाई साहब। असर होगा? अरे बिल्कुल भाई साहब, देखिए आप, सबसे ज़्यादा युवा ही बैठे हैं यहाँ पे, और जिस साइड युवा चलेंगे उस साइड देश चलेगा, ऐसा हमारा मानना है। इतिहास वहीं मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती नहीं भाई साहब, वो ऐसा है, जिस तलवार पे इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो देखिए, ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 13वीं का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हर वर्ग को शामिल करने का प्रयास किया गया है। महिलाएं भी इसमें शामिल हुई हैं और हम कह सकते हैं कि अनूठा जो विरोध प्रदर्शन है राजधानी भोपाल से देखने को मिला है। जब भारत पर टैरिफ बढ़ाया गया है, उसके प्रतिकार के स्वरूप में आप देखें कि ठीक 13 दिन पहले यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की अर्थी निकाली गई थी, सांकेतिक रूप से अंतिम संस्कार किया गया था, और आज यहाँ पर 13वीं जरूर कहा जा रहा है। हम कह सकते हैं ये भी सांकेतिक रूप से विरोध करने का एक तरीका है। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ राकेश चतुर्वेदी, लल्लूराम.com, भोपाल।